हेलो दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आंसर की का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूं कि अभी आपका ना आंसर के बारे में कुछ पता है, ना रिजल्ट के बारे में कुछ पता है, क्योंकि एनटीए को ही कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वो आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन टाइमली कंडक्ट करा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको चाहता हूं कि जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम जब दिसंबर 2025 था और हमारा रिजल्ट खराब आ गया था, हमने आंसर की रिवाइज की, हमें सब कुछ सफलतापूर्वक सब ठीक हुआ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार भी ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लग जाएगा, क्योंकि लीक की जो न्यूज आई है वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आई है। समय लग जाएगा थोड़ा, मुझे लगता है कि 1 महीना और इस प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स जिनको पता है कि उनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, आप पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए दिसंबर 2026 की, और आपके पास केवल 5 ही महीने का समय बचा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि 5 महीने में आपको कैसे स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े इन केस आप बाद में प्रिपरेशन अपना शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2 साइकिल के अंदर होता है, आप सभी को पता है। जो अर्ली स्टार्ट करेगा, जो पहले शुरू करेगा, देखो वो ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसके पास बेसिक कवर करने का टाइम है, अपनी फाउंडेशन फाउंडेशन कवर करने का टाइम है, एडवांस लेवल तक जाने का टाइम है, फिर भाई रिवीजन का भी टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का भी टाइम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल एंड में उठेंगे और एंड में प्रिपरेशन कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लॉक शुरू हो चुका है दिसंबर 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो भाई देखो सिलेबस वास्ट है, 10 यूनिट है दोनों के अंदर, पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर भी। आप 10 यूनिट को ना इतनी आसानी से कवर नहीं कर सकते, आपको बहुत डीपली पढ़ना होता है, स्पेशली पेपर 2 के अंदर। और पेपर 1 में सब चीज आपको नहीं मिलती है। ओके, टाइम आपके पास मिलता नहीं है अगर आप भाई लेट शुरू करते हैं। अगर आप लेट शुरू करते हो, टाइम आपको नहीं मिलेगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जाती है। ठीक है, पेपर भी मुश्किल आता रहता है, तो भाई इसी के लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए पहले ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एंड में करते हो तो फिर पैनिक वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज प्रिपेयर वेल इन एडवांस। ओके, बेनिफिट्स यही है कि भाई आपका रिवीजन हो जाता है, स्ट्रेस फ्री तैयारी हो रही होती है, क्योंकि रोज आप पढ़ रहे होते हो बेसिक से एडवांस लेवल तक, रिवाइज कर रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होते हो, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होती है जो शुरू में जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो 5 मंथ की मैं आपको जर्नी बताने वाला हूं कि 5 महीना आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, 5 महीने का पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। तो 5 महीने के रोड मैप में आपका पहला महीना है, मान लीजिए कि आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया। आप बेसिक से शुरू कीजिए। बेसिक में जैसे आपका पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, उसका बेसिक से शुरू कीजिए। बिल्कुल ही बेसिक से धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पेपर 2 इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता, वो सोच रहे होते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेवल ही बिल्कुल अलग होता है। तो शुरुआत कीजिए, आप बेसिक से शुरू करो। ठीक है, डेली हैबिट अपनी बिल्ड करो कि हाँ भाई पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, चल रहे हो हौले हौले, डिसिप्लिन में चल रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, 5-6 घंटा रोज दे रहे हो, शॉर्ट नोट्स उसके बना रहे हो या अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो, दोनों तरीके से चल रहे हो। तो आपका पहला महीना ऐसे ही जाएगा, बेसिक लेवल पे जाएगा। धीरे धीरे चल रहे हो, धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू किया, किसी भी यूनिट से आपने पढ़ना शुरू किया, पेपर 1 पेपर 2 को। फिर जो दूसरा महीना होगा, वहां पे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने शुरू होंगे। ओके, जो आपने पहले महीने में किया वो आपको रिवाइज भी करना है। फिर दूसरे महीने में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने शुरू होंगे, आप स्ट्रांग होगे। क्यों होगे स्ट्रांग? क्योंकि पहले महीने का आप रिवीजन भी कर रहे हो, साथ साथ जो भी यूनिट्स आपने कवर कर लिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना भी शुरू कर चुके हो, पहले महीने में ही शुरू कर चुके हो। लेकिन अगर अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आने शुरू हो गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे वो, या वो नए क्वेश्चंस हो, फिर जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे अब आप उनका रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपको आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पे हो पाएगा, हो पाएगा। धीरे धीरे आप चल रहे हो। फिर आप जाते हो तीसरे महीने में। तीसरे महीने में आपकी आ जाती है एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, यानी कि अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब आ गया है एक्सेल रेट करने का। ठीक है, तो यहां पे आप नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि आप अगली यूनिट्स पे जा रहे हो, मे बी 6th यूनिट पे जा रहे हो, 8th यूनिट पे जा रहे हो, जो भी यूनिट पे जा रहे हो आप कंफर्टेबली। फिर आप पिछला भी रिवाइज करते जा रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं बहुत सारे। तो ये वो टाइम पीरियड होता है तीसरे महीने का, जहां पे आपकी प्रिपरेशन का एडवांस लेवल पहुंच जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि अब आपको लगना शुरू हो जाएगा कि भाई अब मैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता हूं। लेकिन अभी भी प्रिपरेशन बाकी है। एंटर करते हैं हम चौथे महीने में। चौथे महीने में आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट
4 या 5 साढ़े 4 महीने में आपका ना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जब आप हमारे साथ पढ़ते हो ना टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पे, ठीक है। तो चौथा जो महीना होगा वो आपका एंड वाला महीना होता है, यानी कि आप आखिरी की यूनिट में जा रहे हो, आखिरी की 2 यूनिट बची हुई हैं। आपका ऑलमोस्ट फुल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 का आपने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे साथ सॉल्व कर चुके होंगे, यानी कि एडवांस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब आप रेडी हो एग्जामिनेशन देने के लिए। ये चौथा महीना आपको डिफाइन करता है जहां पे आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आपका रिवीजन भी हो चुका है, शॉर्ट नोट्स भी आप रिवाइज कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो, नए क्वेश्चंस भी कर रहे हो विद रिवीजन एवरीथिंग। अब आप 5वें महीने में एंटर करते हो। 5वां महीना क्या है आपका? मॉक टेस्ट देने का महीना है, यानी कि आपका अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन है, दिसंबर के सेकंड हाफ में 15 के बाद एग्जामिनेशन है, तो नवंबर के 15 से आप देख लीजिए कि भाई आपका ये टाइम शुरू हो जाना चाहिए जहां पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के, ठीक है। 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो कि टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हो, अपने वीक एरियाज देख रहे हो, और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी कर रहे हो उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, यानी कि बेहतरीन प्रिपरेशन की तरफ आप जा चुके हो। अब भाई बस आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5वें महीने में आपको ये लग जाना चाहिए कि अब मैं रेडी हूं एग्जामिनेशन के लिए, कि अब एग्जामिनेशन आ जाए। आप यहां पे बैठ के ये ना सोचो कि अगले अटेम्प्ट में दूंगा, अगले अटेम्प्ट में दूंगा, नहीं। ये 5वां महीना आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 का, मैंने रिवाइज किया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं। बस यही करना होता है, और क्या करना होता है? बेसिक चीजें कवर करो, अपना बेसिक से पढ़ो एडवांस लेवल तक, यानी कि थ्योरी कवर करो, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ, बस दैट्स इट। ये आपको कवर करना होता है, और ये आप हमारे साथ मिलकर 5 महीने में कर चुके हो। ओके, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, अगर आपने हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल किया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 में, ये अपने आप भी आप कवर कर रहे हो टाइम टेबल बना के भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 5वां महीना है जहां पे आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप दिसंबर के अंदर बैठे हो विद फुल प्रिपरेशन, ठीक है। सो ये एक सजेस्टेड वीकली रूटीन है कि भाई देखो वीकली रूटीन आपका होता क्या है। जैसे डेली बेसिस पे आप पढ़ो, आप क्लास अटेंड कीजिए पेपर 1 पेपर 2 की। उसमें होता क्या है, पेपर 1 की 1 या 1.5 घंटे क्लास होती है, सेम में पेपर 2 की क्लास होती है, 1.5 घंटे क्लास होती है, ठीक है। उसी को फिर आपको रिवाइज करना है, जो स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं वो करने, उन्हीं का रिवीजन करना डेली बेसिस पे आपको होना चाहिए। यानी कि आप 5-6 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ो, मेहनत करो। ओके, क्लासेस आपकी मान लीजिए कि भाई कितने घंटे की है, 1.5 घंटे की एक होगी, 1.5 घंटे की एक होगी, 3 घंटे की आपकी क्लासेस मान लीजिए। उसके अलावा 4 से 5 घंटा भाई पढ़ो, ठीक है। और क्या काम है आपके पास? अगर आपके पास इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ काम है तो आप वो कर सकते हैं, फिर आपका यहां पे टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भाई पढ़िए, आप 5 घंटा एटलीस्ट आप खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, और 3 घंटा आप हमारी क्लासेस अटेंड करो, पेपर 1 की पेपर 2 की। रिवीजन आपका वीकेंड पे होना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन वीकेंड पे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। गोल्डन रूल्स देख लो भाई। ओके, कंसिस्टेंसी हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन दो तब मैं जाके पढ़ूंगा, नहीं। कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो मोटिवेशन को बीट करती है। ओके, तो बी कंसिस्टेंट, स्टडी प्लान बनाओ, डेली पढ़ो, मेहनत करो, कोई बिना ब्रेक के साथ, बीच बीच में ले सकते हो एक दिन का ब्रेक, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन में, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूं शॉर्ट नोट्स बनाओ। अदरवाइज अंडरलाइन कर करके पढ़ो, लेकिन अंडरलाइन करके ना आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। हिस्ट्री के मैं हमेशा बोलता हूं 2012 से 25 तक के मैं आपको खुद क्लास के अंदर कराता हूं, तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं होती है, मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करो वीकली, कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो, वो आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेस्ट टाइम कब था प्रिपरेशन करने के लिए? कल था। नेक्स्ट बेस्ट टाइम कब है? आज है। तो आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। इन केस कोई भी स्टूडेंट क्लासेस में एनरोल करना चाहता है, पेपर 1 पेपर 2 हमारे साथ पढ़ना चाहता है, डिसिप्लिन वे में चलना चाहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों एक जगह मिल जाते हैं, जहां पे आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। या तो फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लो, ये जीएसपी बैच, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में होता क्या है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, और अगर आपका नहीं हुआ तो हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे। सिर्फ एज सिंपल एज दिस। केवल एक ही शर्त है, पढ़ो, क्लास में आओ, 90% ज्यादा क्लासेस अटेंड होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपने 90% ज्यादा कर दिया तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना ही होना है, नहीं हुआ तो हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे। ये जीएसपी के मुख्य मेन फीचर है।
और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, फिर टेक्स्ट बुक के ऊपर ही हम आपको इंटर्नशिप भी देंगे 40,000 रुपए महीना की 3 महीने के लिए, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट बुक पे आके सीखोगे कैसे क्लासेस कंडक्ट होती है, कैसे वह कंटेंट बनता है, अपने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम कर पाओगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। देखो कितनी सारी चीजें हैं। 1-on-1 मेंटरशिप भी है। कोई भी स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि मुझे पर्सनल मेंटर चाहिए जो मुझे समझाए कैसे धीरे धीरे पढ़ना होता है, वो भी आपको मिलेगा। क्लासेस तो होंगी, वो भी मिलेगा आपको। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी आपको, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल मिलेंगे, ठीक है, पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा जिससे आप अपने रिसर्च प्रपोजल बना सके। और टेलीग्राम चैनल होगा आपका एक्सक्लूसिव, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। समग्र डिटेल्ड डिक्शनरी मिलेगी पेपर 1 पेपर 2 की, और सिद्धि नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको जीएसपी के अंदर मिलती है, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। कैसे एनरोल करना है मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे जाइए, इसी सेशन के नीचे जाओ, इसी सेशन के नीचे यहां पे जाओ, यूजीसी नेट देखो, इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, क्रैक नेट जेआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ। या तो यहां पे क्लिक करके एनरोल कर लो, नहीं तो गूगल फॉर्म है, इसको फिल कर दो। ये ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। क्लिक करो, यहां पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब्जेक्ट डाल दीजिए और भाई फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर अगर आप इसको फिर अगर आप डायरेक्टली एनरोल करना चाहते हैं, इस पे जाओ, अप्लाई कूपन पर अश्वनी लगाओ, ठीक है, अप्लाई, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, अप्लाई कूपन पर अश्वनी लगाओ, अप्लाई कूपन जीएसपी 2026 हटा दो, अश्वनी ASHWANI एंड अप्लाई कर दो, तो दैट्स इट, आपका कोर्स सस्ता हो जाएगा। विद और विदाउट बुक्स आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कुछ आपको पर्सनली पूछना है वो आप यहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।